नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज़ उत्तराखंड में। आज की खास खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, इस स्लोगन को सार्थक कर दिखाया है मंगलौर के एक छोटे से गांव हरचंदपुर निजामपुर की 26 वर्षीय दिव्यांग संगीता और 28 वर्षीय बीना ने। दोनों सगी बहनों ने जवान भाई की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले ली। दोनों बहनें पिता के साथ खेतीबाड़ी से लेकर व्यवसाय तक की जिम्मेदारी को निभाती हैं और पिता को कभी ये महसूस नहीं होने देती कि उनका बुढ़ापे का सहारा मौजूद नहीं है। पिता देवपाल सिंह का दूध की डेयरी का व्यवसाय है, इसके साथ ही खेती का काम भी है, जिसमें छोटी बेटी संगीता डेयरी के व्यवसाय में पिता का हाथ बटाती है, तो वहीं बड़ी बेटी बीना खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुओं के चारे का इंतजाम करती है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल ये बेटियां वाकई किसी बेटे से कम नहीं है। रुड़की के कस्बा मंगलौर का एक छोटा सा गांव हरचंदपुर निजामपुर के रहने वाले इस परिवार से पूरा गांव प्रेरणा लेता है। जानकारी के मुताबिक देवपाल सिंह का एक बेटा और 4 बेटियां हैं। इनमें से 2 बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी है और 2 बेटियां संगीता और बीना पिता के साथ काम में हाथ बटाती है। दरअसल करीब 13 साल पहले देवपाल सिंह के बेटे की सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी। जवान बेटी की मौत के बाद हंसते खेलते परिवार में मानो ग्रहण सा लग गया हो। बुढ़ापे का सहारा खो जाने के बाद बेटियां पिता का सहारा बनी और मुश्किल समय में परिवार को संभाल लिया। देवपाल सिंह ने बड़ी 2 बेटियों की शादी कर दी, जबकि 2 बेटियां जिनमें संगीता, जो कि शुरुआत से ही दिव्यांग है और अपने पैरों पर नहीं चल पाती, लेकिन पिता के साथ दूध के कारोबार का जिम्मा खूब संभालती हैं। वहीं पिता का कारोबार संभालने के साथ साथ संगीता ने एमकॉम की पढ़ाई भी की है। वहीं दूसरी बेटी बीना पिता की खेतीबाड़ी का काम संभालती है, इसके साथ ही पशुओं का चारा लाने और साथ साथ घर के कामकाज को भी अंजाम देती है। वहीं बड़ी बेटी बीना ने खेती और घर के कामकाज के साथ साथ बीए की पढ़ाई की है, लेकिन दोनों बेटियों ने बेटों की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। हालांकि परिवार को जवान बेटे के खोने का गम हर वक्त सताता है। माता पिता बेटियों पर गर्व महसूस करते हैं और सीना तान कर कहते हैं कि बेटी अभी बेटों से कम नहीं होती। महिला सशक्तिकरण की मिसाल ये बेटियां औरों के लिए भी एक नाज़ीर है। नाम बीना है, मैं हरचंदपुर से हूँ। बीना जी, आप जिस तरह खेती का कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या महसूस लगता है कि आप अपने पापा की किस तरह से मदद कर रहे हैं? वो सर बहुत अच्छा महसूस होता है पापा के साथ खेत में काम करना। जब पापा से मतलब पापा बीमार है उनसे नहीं होता, नहीं तो खेती ख़राब हो जाती, खेत में कौन काम करता, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है पापा के साथ खेत में काम करना। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी है कि आपको खेत में कार्य करना पड़ा? सर भाई तो 15-16 साल पहले एक्सपायर हो गया था। अब जो दूसरा भाई है वो छोटा है, वो काम नहीं कर सकता अभी, तो इसलिए यही परिस्थिति है कि खेत में काम करना पड़ता है। खेत में कार्य करते हुए, रास्ते में घास लाते हुए या कोई भी कार्य करते हुए आपको कुछ समाज की तरफ से अड़चने आती? नहीं, आज तक ऐसी कोई अड़चन नहीं आई। एक हौसला बना हुआ है आपके अंदर कार्य हाँ करने का। जी। परिवार की तरफ से आपको कितना समर्थन मिलता है कि हाँ, जैसे खेत में कार्य करने के लिए जाते हैं? परिवार की तरफ से जैसा भी भाई कुछ काम है तो जो भी कुछ उन्हें कहना है वे उस बात का हल करते हैं कि भाई आज पापा नहीं जा रहे हैं, आप चलोगे खेत में, तो वे साथ चले जाते हैं। मैं हरचंदपुर से हूँ। संगीता जी, क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं आपके साथ में और किस तरह आप कार्य कर रही हैं घर में? जी, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था लगभग 16 वर्ष पहले। एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई। पापा बीमार थे, मम्मी भी बीमार थी, तो उन परिस्थितियों में हमें घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। हम 4 बहनें हैं, 2 बहनों की हमारी शादी हो गई। एक बहन मेरी खेत का काम करती है और मैं अपने पापा के साथ बाहर का काम करती हूँ, कहीं आने का जाने का, बैंक कचहरी। आंचल डेयरी का व्यवसाय है हमारा, उसमें मैं और मेरे पापा मिलके काम करते हैं। उनमें तो इतना हौसला नहीं रहा उस भाई की मौत के बाद कि वो पूरी स्थिति को संभाल सकें, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। और देखिए, मैं इस चीज़ पर अपने आप में खुद में सच में गर्व महसूस करती हूँ कि मैं अपने माँ बाप का कुछ हाथ बटा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ उनके लिए, जिसमें कि मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ, मैं चल नहीं सकती, पर इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं दिव्यांग होते हुए उनकी मदद कर रही हूँ। एक बिल्कुल शरीर से स्वस्थ आदमी तो मदद कर ही सकता है, उसको तो कोई परेशानी है ही नहीं मदद करने में। परेशानी तो दिव्यांग को खुद मदद की ज़रूरत है और मैं उनका सहारा बन रही हूँ। इस चीज़ पे मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। हमारे समाज में पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, पुरुष हर समाज में आगे है। एक आप स्त्री होते हुए और दिव्यांग होते हुए पूरा घर का कार्य कर रहे हैं, तो कहीं अड़चने भी आती होंगी?
सर इसमें सबसे जो बड़ी पहल है, देखिए मैं दिव्यांग हूँ, अगर मेरे घर वाले चाहते तो मैं एक कोने में होती, शायद मैं आप लोगों के सामने ना होती, शायद मैंने एमकॉम ना किया होता। अगर मैंने एमकॉम ना किया होता तो मुझ में इतना टैलेंट या इतना दिमाग या कार्य करने की शक्ति कहाँ से आती। तो शुरुआत में जो है मेरे माँ बाप ने मुझे दिव्यांग समझा ही नहीं, दिव्यांग नहीं समझा, लड़की नहीं समझा, पढ़ाया लिखाया, जहाँ तक हो सका मेरे साथ मेहनत की, जहाँ तक हो सका बल्कि उससे भी ऊपर मेरे साथ मेहनत की, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। तो मेरे परिवार में ऐसा नहीं है कि पुरुष ही प्रधान है। चंदपुर निजामपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ चल डेयरी में काम कर रहे हम काफ़ी टाइम से। और जब से बच्चा गुजरा था, जब से बच्ची लार लगी हुई है, हमारा हौसला तो ढीला पड़ गया था, हम तो बीमार रहे 12 महीने। और जी या तो विकलांग जो बच्चे हैं या तो हमें सब जगह घुमाती है, कहीं परमिट लेना है, कहीं सरकारी बिल देना है, या कोई भी काम में सब हाथ बटा रही। एक लड़की जाए दूसरी, या खेती संभाल पड़ी, पानी देना, खेती करना, बोना काटना सब काम इन्हीं के उसमें हो रहा है। आपकी एक बेटी दिव्यांग होने के बाद में सारा घर का कार्य संभाले, बाहर का मार्केट का जितना भी है लेन देन का सारा कार्य कर सब रही है। यही कार्य और कर रही एक लड़की आपकी खेती का कार्य सारा कर हाँ रही है। जी, हाँ, तो दोनों। समाज का किस तरह से सामना कर रहे हैं? आपके समाज की से कुछ इस तरह की कोई भावनाएं नहीं, महसूस कोई हो बुराई रही नहीं, है, कोई लड़कियों से बुराई कार्य नहीं, कराया जा रहा है? नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं करता, किसी किस्म की कोई वो नहीं, बल्कि इनकी हिमदायती करे जो भी करना। बैंकों में जावे भी हिमदायती करें, और खेती में जाओ वहाँ भी हिमदायत करें, घर पर भी हिमदायत करें, कोई ऐसी वह महसूस नहीं होने देते हैं। परिवार और गांव वाले सब किसी तरह का बिल्कुल कोई विरोध नहीं कहीं भी है, न किसी बैंक वालों के लो विरोध है, न कोई वो है, सब जगह हुई ऐसी। उसका दूध संघ का भी ऐसे ही व्यवहार में सब भी कोई शिकायत नहीं करने देते। सरकार का भी हो रहा है, इसका वो आ रही है, पेंशन आ रही है। और जी बस हम तो कागज़ कुगज भी दे दें, 2,000 रुपये आए जो काश्तकारों के, हमें तो कोई ऐसा वो नहीं है, अपना कर रेखा रहे, उनकी कोई लालसा नहीं करी हमने।